नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज आपको बहुत बढ़िया टॉपिक लाया हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जो बिल्कुल बिल्डिंग का सारा वज़न जिस पे रहता है, जैसे बिल्डिंग जिस पे टिका रहता है, जैसे कॉलम के बारे में बताने वाला हूँ, जिस पे सारा लोड होता है उसी की डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे कॉलम को कास्ट करते हैं, कैसे मतलब स्टार्टिंग से एंड तक दिखाऊंगा। कॉलम का शटरिंग से लेके आपका कास्टिंग तक दिखाऊंगा और बताऊंगा आपको कि कैसे कास्ट करना चाहिए, क्या प्रोसेस है, क्या सही तरीका है। अगर गांव के तरफ आप बना रहे हैं तब भी ये तरीका काम आएगा, अगर शहर में बना रहे हैं तब भी तरीका काम आएगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कैसे कास्ट किया जाता है दोस्तों, और प्रॉपर वीडियो साइड पर दिखाऊंगा आपको, प्रॉपर लाइव दिखाऊंगा, जिससे आपको पूरा फंडा समझ आ जाएगा। आप अगर अपना घर बनाएंगे तो भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और आप किसी और का घर बनाते हैं ठेका पर लेके फिर भी आपसे कोई गलत काम नहीं होगा, क्योंकि घर जो ऐसा है एक बार बनता है तो ये लाइफ टाइम, मतलब ये दोस्तों इसको मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। और सही तरीके से अगर स्ट्रेट खड़ा है तो बिल्कुल लंबा टाइम तक चलेगा। सारी मतलब आपके सामान सारे लग जाएंगे लेकिन मजबूती नहीं आती, उसके लिए कई सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, जिससे मजबूती रहे और आपका कॉलम ख़राब ना हो, कास्टिंग भी प्रॉपर तरीके से हो और आपका मजबूती भी बना रहे। मसाले का ग्रेड के हिसाब से बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं। बताने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पूरा वीडियो देखने के बाद दोस्तों लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए, अच्छे अच्छे टॉपिक लाते रहेंगे दोस्तों और बताते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ, साइड पर लेकर चलता हूँ आपको और आपको दिखाता हूँ कि क्या प्रोसेस है, कैसे स्टार्ट करते हैं कॉलम को कास्ट करना। ठीक है दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको बीम के बारे में बता दिया, बीम कैसे कास्ट करते हैं, बीम का सरिया कैसे बांधते हैं, कॉलम का भी दिखा रखा है आपको, कॉलम का सरिया कैसे बांधते हैं, कॉलम के रिंग कैसे बांधते हैं, रिंग कैसे बनाते हैं, क्या क्या डिस्टेंस पे रिंग होना चाहिए, और सारी डिटेल मैंने पुराने वीडियो में दिखा रखा है। तो मैं इस वीडियो में केवल आपको कॉलम के बारे में बताऊंगा, कॉलम शुरुआत से लेके एंड तक कॉलम का ही डिटेल बताऊंगा। सारा डिटेल आपको क्लियर हो जाएगा। आप अपना घर बनाएंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा इस वीडियो देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको कि ये हम कॉलम के बारे में बात करेंगे। तो देखिए कॉलम में हम क्या करेंगे, पहले तो आपको दिखाया था पुराने वीडियो में कि ये पहले हमने ग्रिड लाइन, मतलब भुर्जी, जो ये लाइन हमने ग्रिड लाइन डाल रखा है, उस ग्रिड लाइन से हम मैच करेंगे कि हमारा जो है कॉलम जो खड़ा है किस डिस्टेंस पे, कितनी दूरी पे अपना कॉलम खड़ा है, उसके हिसाब से शटरिंग लगाएंगे। शटरिंग को सेट करने के लिए पूरा अलाइनमेंट हो प्रॉपर तरीके से, धागे से लेफ़्ट टू राइट जो है, एक एज से लेकर मतलब एक किनारा दूसरे किनारा से, देखिए ऐसे मेजरिंग टेप से हम प्रॉपर नापेंगे कि कितने डिस्टेंस पे है। ये प्रॉपर नपवा के दोनों तरफ से, एक आपका जिस तरफ से चौड़ाई है उधर से, जिस तरफ से लंबाई है उस तरफ से, दोनों तरफ से मिस्त्री से और लेबर से बोल के प्रॉपर नपाई कराएंगे कि यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे अपना ग्रिड लाइन जो बना रखा है हमने उस लाइन पे आना चाहिए। क्योंकि अगर लाइन पे नहीं करेंगे तो वो टेढ़ा हो जाएगा, मतलब 2 इंची 4 इंची 6 इंची खिसक जाएगा, कहीं भी खिसक जाएगा। मिस्त्री लेबर को कोई मतलब होता नहीं है, अगर उनको आप नहीं बताएंगे तो आपका काम खराब हो सकता है। इसीलिए आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारा किस लाइन पे ये आ रहा है। इस हिसाब से अगर कहीं लेफ्ट में ज़्यादा आ रहा है तो उसको कंट्रोल करना होता है हथौड़ों से करके, या जैसे भी है। देखिए ये इस तरीके से कंट्रोल करा जाता है कि अगर मान लीजिए 2 इंची 1 इंची फालतू आ गया या फालतू से कम आ गया तो इसको कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए ग्रिड लाइन लगाते हैं, ग्रिड लाइन का बहुत ज़रूरी यूज़ है। और बिल्डिंग बनाने में देखिए ज़्यादा हो गया तो कम करना है, कम हो गया तो ज़्यादा करना है। मतलब इससे क्या होगा कि आपका नीचे से बेस जो है, बेस पूरा कंट्रोल हो गया, आपके हाथ में है कि इस तरीके से है। अब इस पर आप वाइब्रेटर चलाएंगे, कुछ भी चलाएंगे तो मतलब हिलेगा नहीं, क्योंकि ये स्टील का है। तो ये चीज़ें दोस्तों, इसको पहले कंट्रोल करेंगे, ठीक करेंगे, ग्रिड लाइन से मैच करके कॉलम को खड़ा कर देंगे। ठीक है, ये खड़ा होने के बाद का काम जो प्रोसेस होगा, फिर आपका मसाला बनाने का होगा। जो आपका कंक्रीट का जो रेनफोर्समेंट का जो डिटेल दे रखा है ड्राइंग में, उस हिसाब से इसको करा जाएगा।
ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से ऐसे किया जाता है, ये ना कि जहाँ शटरिंग लगाया वहीं हमने कास्ट कर दिया तो कॉलम आपका शिफ्ट हो गया। सरिया कहीं आपका सरिया कई जगह आपने देखा होगा कि कॉलम कास्ट है उसमें से सरिया दिखाई दे रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। कवर पूरा मिलना चाहिए सरिये में, जो कॉलम खड़ा है उसमें चारों तरफ से कवर मिलना चाहिए, तभी आपका कॉलम स्ट्रांग होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अगला स्टेप जो होता है, अगर आपका ये शटरिंग रेडी है तो मिक्सर बनाने का। देखिए ये कंक्रीट का मिक्सर बनाने का, देखिए इसमें सारा चीज़ मिला रखा है, डस्ट, रोड़ी, सीमेंट और आपका केमिकल, जो वाटर प्रूफिंग केमिकल है, केमिकल भी हमने डाल रखा है इसमें। आपका डॉक्टर फिक्सिट का केमिकल यूज़ कर रहे हैं हम, और सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, डस्ट कर रहे हैं और आपका पानी कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अपना जो ये ग्रेड हम यूज़ कर रहे हैं, ये आपका M25 का ग्रेड हम यूज़ कर रहे हैं। M25 ग्रेड का जो है, जितना पानी का रेशियो दे रखा है उतना पानी डाल रहे हैं। ऐसा ना हो कि मतलब मिस्त्री लोग क्या करते हैं, कई जगह उनको पता नहीं होता, उनको आपने बता दिया मसाला डालने के लिए, तो ये देखिए ऊपर से डालने में इनको दिक्कत होता है डालने में, क्योंकि हार्ड मसाला है। अगर ग्रेड के हिसाब से डालेंगे तो ये मसाला हार्ड होता है, इसको डालने में बहुत मेहनत लगता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, इसमें पानी ज़्यादा मिला देते हैं। पानी मिलाने से आपका कॉलम कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि अगर जितना ग्रेड जितना चाहिए उतना ही मिलाना चाहिए। अगर आपका 20 लीटर का है ग्रेड में तो 20 लीटर मिलाइए, 25 लीटर का है तो 25 लीटर मिलाइए। ये नहीं कि 20 लीटर का है तो आपने 30 लीटर डाल दिया, 25 लीटर डाल दिया, तो वो आपका माल तो जल्दी इसमें चला जाएगा, इसमें टाइम टेकिंग नहीं लगेगा, लेकिन ग्रेड आपका ख़राब हो जाएगा। फिर आपके कॉलम में कमज़ोरी आ जाएगी, क्योंकि सीमेंट आपने डाला है ज़्यादा, और आपका कंट्रोल मतलब हैवीनेस जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, जितना ग्रेड में दिया है पानी, जितना ग्रेड में दिया है सीमेंट, जितना दिया है आपका डस्ट, जितना केमिकल, उतना ही डालना होता है। और हाँ दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूं कि हमने कॉलम को कास्ट करने के लिए ये हमने शटरिंग लगाया है। शटरिंग लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शटरिंग नहीं लगाएंगे, कई लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट ब्रिक की चिनाई करा देते हैं। ब्रिक की चिनाई कराने से क्या होता है कि ब्रिक की चिनाई करा दिया आपने तो एक तरफ से शटरिंग का किराया तो बच गया, लेकिन आपका कॉलम कमज़ोर हो गया। कॉलम कमज़ोर हो गया क्योंकि ब्रिक लगाते हैं तो ब्रिक के तरफ से आपका मिट्टी जो ब्रिक है वो पानी को सोख लेता है, इसीलिए कमज़ोर हो जाता है दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, कॉलम कास्ट होने के बाद वाइब्रेटर वगैरह लगाने के बाद फिर हमने सॉल चेक करेंगे कि अभी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हिल गया है, कॉलम टेढ़ा हो गया है। तो ये हम सॉल लास्ट में चेक करते हैं। सॉल चेक करने से हमें देखिए ये टेढ़ा हुआ है थोड़ा सा, मतलब 1 आध इंच मतलब या में कोई डिफरेंस आया है तो उसको ठीक करेंगे, क्योंकि अभी कच्चा माल है, अभी हो जाएगा ठीक। लेकिन कास्ट हो जाने के बाद 2 घंटे 4 घंटे के बाद फिर सॉल चेक करेंगे, उस टाइम गड़बड़ होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर ये होगा नहीं, फिर कॉलम आपका टेढ़ा हो जाएगा। इसीलिए ये टेक्निकल चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपको पता चले। अब अपना घर बना रहे हों या आप किसी का ठेका लेके घर बनवा रहे हों, तो आपके लिए फंडा पूरा क्लियर रहेगा, कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई गलत काम नहीं होगा। क्योंकि घर जो है जनरेशन वाइज चलने वाला चीज़ है, क्योंकि हमने बनाया तो हमारे बच्चे इसमें रहेंगे, तो ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी हो। इसीलिए दोस्तों प्रॉपर घर बनाना चाहिए, पैसे लगा रहे हैं तो उसका पूरा यूज़ हो, ये ना कि वेस्टेज जाए। इसीलिए दोस्तों ये सब चीज़ें देखना चाहिए, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, इस तरीके से काम करवाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पूरा समझ आ गया होगा कि कॉलम कास्टिंग कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं और कैसे कैसे पूरा होता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पूरा समझ आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।